नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 जून 2022 को प्रातः 10:30 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 16 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व हैं और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, तेज और प्रकाश है। वायु तत्वीय राशि में गोचर करने पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा बहुत तेजी से समस्त सचराचर जगत में प्रवाहित होगी। परिणाम ये होगा कि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पिछले माह आपके कार्यों में जो शिथिलता आई थी, व्यापार में जो मंदी आई थी, वो दूर होगी। आप नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक हैं, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। सूर्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय सभी महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति, मंगलदेव, शनिदेव, शुक्र और बुध ये अपनी ही राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव राहु और केतु और शनि के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं, जो कि धन का प्रबल कारक होता है। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल देव हैं, जो कि कुंडली के छठे भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और बुध भी शुक्र के साथ हैं। 2 जुलाई को बुध का गोचर अष्टम भाव में होगा और सूर्य का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है मिथुन राशि में। अष्टम भाव का प्रभाव सूर्य पर नहीं होता है और सूर्य यहाँ पर दशम भाव के स्वामी हैं और बलवान स्थिति में है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे और आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में कार्यरत हैं, तो इस गोचर काल में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है और साथ ही साथ धन का भी लाभ आपको होगा। सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन तो आएगा ही, आप धन की बचत भी करेंगे क्योंकि सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। आप अपने जीवन साथी के माध्यम से भी धन अर्जित करेंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से अचानक से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अष्टम भाव में आप अचानक से कुछ ऐसा करेंगे जो आपको हीरो बना देगा, समाज में मान सम्मान बढ़ा देगा और आपको सभी भौतिक सुख प्राप्त होंगे। लेकिन
स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां रहेंगी। नेत्र कष्ट हो सकता है या पेट संबंधी कुछ परेशानियां परेशान करेंगी आपको। आप में धैर्य की कमी होगी, क्रोध की अधिकता होगी। क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो जब आप पर वर्कलोड बढ़ेगा तो क्रोध भी आएगा। हालांकि सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और इससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। और चूंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो सूर्य आपको हर तरह का लाभ भी देंगे। देखिए, पंचम भाव जो कि संतान और शिक्षा का होता है, यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु संतान के कारक होते हैं, मेल प्लेनेट हैं। तो आपको मेल संतान की प्राप्ति यानी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं इस गोचर काल में, तो आने वाली संतान पुत्र ही होगी। अष्टम भाव तंत्र मंत्र, रिसर्च, अध्यात्म, ज्योतिष, अकल्ट साइंस का होता है। और अष्टम भाव में आपकी रुचि तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में बढ़ेगी और सूर्य के प्रभाव से आप रिसर्च के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो धन का भी संचय होगा। कुंडली का अष्टम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का भाव होता है, आपका जीवन होता है अष्टम भाव। और अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है, तो सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, गहराई से सोचने और समझने का होता है, नई चीज़ों की खोज करने का होता है। आप इस गोचर काल में ये तय कर पाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति आप गंभीरता से, गहराई से विचार करेंगे। आपको किस दिशा में कार्य करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे, अंधेरे को दूर करेंगे और आपको उजाले की ओर ले जाएंगे और आपकी सोच में बदलाव आएगा। और यहाँ पर शनि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव आयु का होता है। जब शनि राजयोग बनाते हैं तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। और शनि की दृष्टि चूँकि कर्म क्षेत्र पर में पड़ रही है, दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। शनि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देते हैं जब वो राजयोग बनाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, कारपोरेट जगत से आप जुड़े हों या फिर आप प्रोफेशनल्स हों, हर क्षेत्र में शनि आपको सफलता देंगे। और चूँकि शनि रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक होते हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, धन के भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु और बुध दोनों ही शनि के मित्र हैं। तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति भी करा देंगे और धन का संचय भी हो जाएगा। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को भी दूर करेंगे। और धन तो सूर्य, शनि और शुक्र इतना आपको प्रदान कर देंगे कि आपका कोई पुराना कर्ज है वो उतर जाएगा, जीवन में विघ्न बाधाएं दूर होंगी। और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं।
12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर आप विदेश से व्यापार व्यवसाय में लाभ अर्जित करेंगे। और यहाँ पर केतु हैं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति। केतु 12वें भाव में जब भी गोचर करते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूरा करते हैं। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अकेले केतु का ही गोचर इतना महत्वपूर्ण है कि अगले 18 महीनों तक केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर शांति और संतोष जागृत होगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का, और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में हो। यहाँ शुक्र का गोचर सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव है उसमें है, और शुक्र का गोचर अपनी ही राशि वृषभ राशि में है, तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला राजयोग है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग है, और लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला राजयोग होता है। शुक्र आपको महान पब्लिक फिगर बना देंगे। वो हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक हैं शुक्र। और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा। और चूंकि यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में है, केंद्र में है, राजयोग बना रहे हैं, तो अत्यंत बलवान स्थिति में है। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। चूँकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और यहाँ बुध का गोचर है जो कि व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, आप फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, या फिर आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का कार्य करते हैं, तो शुक्र आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे व्यापार के क्षेत्र में। क्योंकि शुक्र और बुध की युति हमेशा व्यापार के क्षेत्र में सफलता देने वाली होती है। साथ ही साथ आप सुख सुविधा को, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज या होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों के व्यापार व्यवसाय से भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। और अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सूर्य नवम पंचम योग बना रहे हैं। देखिए, सूर्य से पंचम भाव में केतु हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और केतु से नवें भाव में सूर्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सूर्य केतु के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं और शनि के साथ भी नवम पंचम योग बना रहे हैं।
दो ऐसे ग्रह जो कि सूर्य से विपरीत प्रभाव देने वाले होते हैं, उनके साथ नवम पंचम का योग प्रबल धन प्रदाता योग होता है। धन की दृष्टि से नवम पंचम योग अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको देगा। और लाभ के भाव के स्वामी बुध, धन के भाव के स्वामी देवगुरु दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। लेकिन ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।